हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जहां मैं पुष्पेंद्र यादव आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी इस समय बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है विज्ञापनों पर। और आज की डेट में जो हम विज्ञापन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लोअर पीसेस के विज्ञापन के बारे में, जो कि आया था 30 मार्च 2026 को। 29 मई 2026 से ये भरना चालू होगा। 18 जून इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिशन की, और 25 जून संशोधन और फीस सबमिट करने के लिए होगी। साथियों, लोअर पीसीएस की जो भर्ती है ये स्नातक स्तर पर आई है, और ये एक ऐसी भर्ती है जिसका हम सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। साथियों, आज हम इसके सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस के ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी तो आप लोगों ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया होगा। हम लोग बात करते हैं सिलेबस की कि आखिर यूपी ट्रिपल एस सी ने इसके सिलेबस में क्या चेंजेस किए हैं, अगर चेंजेस किए भी हैं तो वो क्या है, और कौन से नए ऐसे विषय जुड़े हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। साथियों, बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। साथियों, यहाँ पर सिलेबस के अंदर हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ प्रश्नों की संख्या 5 होगी और कुल अंक भी 5 होंगे। साथ में इंडियन पॉलिटी एवं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके क्वेश्चन 10 होंगे 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल है अगला सेगमेंट, यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के लिए। फिर इंडियन इकोनॉमी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। फिर साइंस, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, और जिसमें से आज का जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम में वो बायो पूछने का चल रहा है। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री ना के बराबर है, हमें बायो और फिजिक्स पे प्रॉपर ध्यान देना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे 5 अंकों के लिए। फिर अगला है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के लिए। और यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात हो रही है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के लिए। फिर यहाँ पर रीजनिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, मैथमेटिकल, उसके बाद 5 क्वेश्चन 5 अंकों के लिए। सामान्य हिंदी जो है वो भी 5 क्वेश्चन होंगे 5 अंकों के लिए। भाग 1 का सिलेबस इतना है। भाग 2 में बात करें तो कंप्यूटर पूछा जाएगा, यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए। और भाग 3 में यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, जहाँ से आएंगे आपके मैक्सिमम 20 क्वेश्चन 20 अंकों के लिए। ये रहा आपका 100 अंकों का पेपर। अब बात करते हैं कि विषयगत क्या क्या इन्होंने दिया है पूछने के लिए। तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये पूछेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी। यानी कि हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 टू 1947 तक का सेगमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें भी बात करें तो 1915 के बाद का जो एरा है गांधी जी के बाद का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें 51A तक का तो याद ही होना चाहिए। उसके बाद फिर हमें लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद, विधानसभा यानी विधानमंडल वगैरह पढ़ना है। इंडियन एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चर, जनसंख्या, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी, स्मॉल विलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमी की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट विद करंट अफेयर्स के साथ में आएंगे। साइंस की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस बताया भी है। संतुलित आहार, प्रोटीन, विटामिन से होने वाली बीमारियाँ, बचाव, डायरिया, एनीमिया, ये टाइप की चीज़ें पूछी जाएंगी। और फिजिक्स में भी चैप्टर इन्होंने दे रखा है। हम लोग ये सारे सिलेबस को फ्री इनिशिएटिव के साथ में कवर करेंगे, और जिसका पहला लेक्चर आपको कल मिलेगा। एनवायरनमेंट भी आपके यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पोर्शन जो होता है ट्रिकी होता है, फंसाने वाला होता है। उसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उसके बाद जनरल हिंदी, यहाँ पर शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक या व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिचय संबंधी प्रश्न आएंगे। वर्ण एवं ध्वनि विचार आएंगे। शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द प्रकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात आदि यहाँ से पूछा जाएगा। साथियों, शब्द ज्ञान के अंदर बात करें तो
तो हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली आएगी। शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियाँ, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पच्च, वाच्य आएगा। वाक्य रचना में आएगा प्रकार, सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाग 2 की बात करें कंप्यूटर में तो ये बेसिक आएगा। यहाँ पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट, उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग करना, प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भाग 3 में यूपी स्पेशल, जहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वास्तुकला, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी इत्यादि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। साथियों, यहाँ से आपको जो हेल्प मिलेगी वो मिलेगी जीएस के सेगमेंट में, यूपी स्पेशल के सेगमेंट में, हिंदी के सेगमेंट में और कंप्यूटर के सेगमेंट में। ये आपका फ्री इनिशिएटिव रहेगा। और इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर का बेसिक लेक्चर भी मिल जाएगा जो कि पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही ये जो तैयारी होगी वो लोअर पीसीएस को तो ध्यान में रखकर होगी ही होगी, और हम कुछ इस तरह से तैयारी करेंगे कि हम यूपी SSSC पेट 2026 के भी सिलेबस को कवर कर लें। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।